जनाब मौलाना ज़मीरुल हसन अपने मखसूस अंदाज विच मोहम्मद आले मोहम्मद दी मदाखानी फरमान दे वास्ता पाक शबीर दे पाक पुत्र अली असगर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सारे मातमी अदादार अमीन फरमाओ दे करीम अल्लाह मौलाना साहब ने मातमी पुत्र अता फरमाए। बिस्मिल्लाह। राहिमल्लाहु मन करल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। या मौलती या फ़ातिमा तो आगिसीनी बिहक़्क़े दामिल हुसैन अलैहिस्सलाम रब्बि अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर बिहक़्क़े दामिल हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बाआवाज़े बुलंद सलावत। अपनी अपनी इस अज़ीम इबादत की कबूलियत के लिए भी बारे दीगर बुलंद तर सलावत। इन मजलसों के वारस आयतुल्लाह बकियतुल्लाह नेअमतल उज़्मा इमामुल मुंतकिम सरकार क़ैम आले मोहम्मद के ज़हूर के लिए भी बाआवाज़े बुलंद सलावत। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलल हम्दा मिफ्ताहल लिज़िक्रिह व खलक़ल अशियाअ नातिक़तन बिहम्दिही व शुक्रिह। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीबे नफूसिना व हबीबे क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल आता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा। इन्ना खलक़नल इंसाना नुत्फ़तिन अमशाज नब्तलीही फ़जअलनाहु समीअन बसीरा। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामाईन, कुरान मजीद फुरकान हमीद की बहुत ही मशहूर व मारूफ सूरह मुबारका जिसका नाम सूरह अद-दहर है, उसकी पहली 3 आयतें आप भाइयों के सामने तिलावत करके सवाब हासिल किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर इन पहली 3 आयतों का तर्जमा आपके जहनों तक पहुँचा सका तो इंशाअल्लाह सारे दिन की थकन जो है वो दूर हो जाएगी। खुदावंद मुताल अपनी कायनात से सवाल कर रहा है, कायनात की हर मखलूक से
हल अता अलल इंसानी हीनु मिनद दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा। कोई ऐसा ज़माना बताओ जब अल्लाह की बारगाह में इंसान का जिक्र न हुआ हो। लफ्ज़ हल जो है जहाँ से इब्तदा हो रही है, ये क्या के मानी में, हल अता अलल इंसान हीनु मिनद दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा। कोई ऐसा ज़माना है कि अल्लाह की बारगाह में इंसान का जिक्र न हुआ हो। फिर क्या फरमाता है, इन्ना खलकनल इंसाना नुतफतिन अमशाज। फिर मैंने इंसान को नुतफा से पैदा किया, नबतलीही फजअलनाहु समीअन बसीरा, ताकि उससे इम्तिहान लूं। किसे? जिसे नुतफा से पैदा किया है, उससे नहीं जिसका जाकिर खुद खुदा है। नहीं, तवज्जो नहीं फरमा रहे आप भाई। फिर पहली आयत पे आ जाए, हल आता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा। कोई एक ऐसा ज़माना बताओ जब अल्लाह की बारगाह में इंसान का जिक्र न हुआ हो। हाँ, फिर क्या फरमाता है, इन्ना खलकनल इंसान नुतफतिन अमशाज। फिर अल्लाह ने नुतफा से इंसान को पैदा किया, नबतलीही, ताकि उससे इम्तिहान ले। मालिक पैदा भी तूने किया, नुतफा से तूने बनाया, इम्तिहान क्यों लेता है? इन्ना जालनाहु समीअन बसीरा, इसलिए इम्तिहान ले रहा हूं कि मैंने देखने के लिए आंखें दी हैं, सुनने के लिए कान दिए हैं। खामोशी आपका हक है, लेकिन ये भी अर्ज करता चलूं कि आपकी मोहब्बत में मैं 1.5 घंटे में इस्लामाबाद से यहाँ तक पहुँचा हूँ। सफ़र इसलिए नहीं किया कि घर जाके आपकी खामोश चेहरों की ज़ियारत करूं। हैदरी इन्ना जालनाहु समीअन बसीरा, इसलिए इम्तिहान लूंगा कि मैंने इसे देखने के लिए आंखें दी हैं, सुनने के लिए इसको कान दिए हैं। सवाल पैदा होता है, मालिक आंख और कान तूने फकत इंसान को दी है। भाई, हम जिस मखलूक को देखते हैं वो आंखें भी रखती है, कान भी रखती है, तो ये इम्तियाज तो नहीं है कि भाई देखें कि क्लास में 10 स्टूडेंट हूं और उस्ताद कहे कि मैं उससे इम्तिहान लूंगा जिसको मैंने रियाजी का सब्जेक्ट पढ़ाया है। 10 तालिब इल्म हूं, एक से इम्तिहान ले। 9 के वालिदैन आके कहेंगे कि पूरा साल रियाजी हमारे बच्चों को भी पढ़ाया है, इम्तिहान उस अकेले से क्यों? भाई देखें कि आंखें हर मखलूक की हैं। हैवान देखें, उसकी भी आंखें हैं, कान हैं। जो परिंदा देखें, कीड़ा देखें, आंखें भी रखता है, सुनने की सलाहियत भी रखता है। लेकिन क्यों कह रहा है कि इस इंसान से इम्तिहान? वजह क्या है? आंखें भी दी हैं, कान भी दिए हैं। कहा मखलूक को आंख और कान है लेकिन शऊर नहीं है। भाई थोड़ा सा करीब हो जाए, थोड़ा सा करीब। कहा इंसान से इसलिए इम्तिहान है कि आंखों से गदीर में देखा क्या है, कानों से गदीर में सुना क्या है। हैदरी इसने आंखों से गदीर में देखा क्या है, कानों से सुना क्या है। फिर कहा किसके लिए? जिसे नुतफा से पैदा किया। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। मैंने जिससे इम्तिहान लेना है उसकी हदायत के लिए सबील को भेजा,
पता चला हदायत और है, सबील। भाई थोड़ी सी तवज्जो। इन्ना हदैनाहु सबीला, मैंने उस इंसान की, किस इंसान की? जिसे नुतफा से पैदा किया, हदायत के लिए सबील को भेजा है। इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। अब ये बंदे की मर्जी है, सबील से मुतमस्सिक होके शाकिर बन जाए या सबील का इनकार करके काफिर बन जाए। भाई तवज्जो नहीं फरमा रहे आप। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, मैंने तेरी हदायत के लिए सबील को भेजा। आप पूछो मालिक सबील है क्या? नहीं तवज्जो है। इन्ना हदैनाहु सबीला, मैंने तेरी हदायत के लिए सबील को भेजा। अब तेरी मर्जी, मुतमस्सिक हो जा तो मैं शाकिर बना दूंगा, तेरी मर्जी दूर हो जाएगा काफिर बना दूंगा। इसका मतलब क्या है कि दीवारों पे काफिर काफिर लिखने से कोई काफिर नहीं होता। जो जो सबील से दूर हो जाए, कहा मालिक सबील है क्या? जिससे इम्तिहान लेना है, जिससे हदायत लेनी है। कहा कुरान से पूछो। कहा मालिक कुरान से क्या पूछें? कहा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। पढ़ लीजिए तर्जमा, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह कह रहे मेरी रस्सी को मजबूती से थाम लो। अब बादशाह जी समझ आ रही है। वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह फरमा रहे मेरी रस्सी को थाम लो, वला तफर्रकू, और तफरके में ना पड़ो। कहा मालिक पहले सबील समझ में नहीं आ रहा था, अब तूने रस्सी का कह दिया। मालिक हम तो सबील ढूंढ रहे थे, तूने कह दिया रस्सी को थाम लो। अब बता रस्सी क्या है? कहा जहां से इल्म के दरवाजे खुलते हैं उससे पूछो कि बता हबलुल्लाह है क्या? मैंने कहा हसन हुसैन के बाबा, वो रस्सी कौन सी है जिसे थामने का अल्लाह हुक्म दे रहा है? फरमाया नहनो हबलुल्लाह, हम 14 अल्लाह की रस्सी है। अल्लाहु अकबर। लेकिन सवाल पैदा होता है, हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा। दो किस्म के इंसान का तारुफ करवाया, थोड़ा सा आसान कर दूं। एक वो इंसान है जो कायनात से पहले के थे, एक वो है जो कायनात के बाद है। जिन्हें कायनात के बाद में बनाया उसका मटेरियल बता रहा है कि किस से बनाया, नुतफा से। तवज्जो नहीं कर रहे आप। जो कायनात से पहले के इंसान हैं और जो कायनात के बाद के, जो बाद वाला है उसका मटेरियल है कि किस से बनाया, नुतफातिन अमशाज, नुतफा से। जो कायनात से पहले का है उसका मटेरियल नहीं बता रहा। मालिक वो भी इंसान है, कायनात के बाद वाला भी। कहा जब खिलकत एक जैसी नहीं है, नहीं तवज्जो की आपने भाई, जब तखलीक एक जैसी नहीं है तो जात कैसे एक जैसी है? कहा मालिक जिन्हें कायनात से पहले बनाया उनकी खिलकत का मकसद क्या है? जिन्हें कायनात के बाद बनाया उनकी तखलीक का मकसद क्या है? फरमाया जिन्हें पहले बनाया उनका मकसद ये था कि मैं छुपा हुआ था। नहीं तवज्जो की भाई, आप पिछलों को समझ आ रही है।
लम यकुन शैअम मज़कूरा का जो मिसदाक है कि कोई एक जमाना बताओ जब अल्लाह की बारगाह में इंसान का जिक्र ना हुआ हो। भाई जिक्र उसी का होता है जिसका कोई जाकिर हो। नहीं तवज्जो कर रहे आप। फरमाया एक कायनात से पहले के हैं, एक कायनात के बाद, जिसे बाद में बनाया उसका मटेरियल बता दिया कि मैंने इसे नुत्फा से बनाया और बनाने के बाद और करीब कर लूं। कहा जब बन गया इसने कदम दुनिया में रखा, जहां कदम रखा है जगह नजस। नहीं तवज्जो कर रहे आप। जिसकी वजह से जन्म लिया वो नजस, जगह भी नजस है, मौलूद भी नजस है, जिससे वलादत हुई वो भी नजस है। आ जाओ कुरान रखो उलमा के सर पे, बताएं जो कायनात से पहले के थे, इधर मां मुसल्ले पे उधर बेटा मुसल्ले पे। आए हाय भाई है करीब हो जाए और थोड़ा करीब हो जाए। कायनात से पहले बनाया वो भी इंसान है, जिन्हें कायनात के बाद बनाया वो भी इंसान है। मालिक उन्हें बनाया, मकसद क्या है? फरमाया अपनी मार्फत। मैंने कहा मैं छुपा हुआ था, मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं, मैंने 14 को बनाया। हाय हाय, यानी मैं छुपा हुआ था, मुझे कोई नहीं जानता था मैं क्या हूं, कौन हूं, कहां हूं। मेरी ख्वाहिश पैदा हुई कि मेरी मार्फत हो जाए, मैंने 14 को बनाया। कहा फिर दूसरे को का 14 के सदका में बनाया। भाई आप भी पता नहीं चला, सदके वाले और हैं, आल अल्लाह और हैं। कहा कि उन्हें इसलिए बनाया कि मेरी मार्फत हो जाए, मेरी पहचान हो जाए। थोड़ा सा करीब कर लूं, 14 को देखो खुदा को याद आ जाए। मोहम्मद से महदी तक किसी एक को देखो, उसको देखने से खुदा याद आए। भाई 14 की जिंदगी का मकसद खुदा की मार्फत है। एक दहरिया जो सूरज की पूजा करता था, सूरज तलु हुआ सर सजदे में, सूरज गरूब हुआ फिर सर सजदे में। एक दिन अपने आप से कहने लगा कि जिसे तू खुदा मान रहा है ये तो तलू भी होता है, ये तो गरूब भी होता है, कभी भी नहीं होगा। सलावत पढ़े आले मोहम्मद की जात पे। कहा कि जिसे तू सजदा करता है तलू होते हुए फिर गरूब करते हुए, इसका मतलब क्या है? खुदा ये नहीं है, खुदा वो है जो इसे तलू भी करता है, गरूब भी करता है। कहते ये सोचना था। एक बंदे से पूछा कि मुझे हकीकत चाहिए। उसने कहा मदीना चला जा। कहा भाई मदीना क्या है? कहा वहां एक अब्द है जो एक नया खुदा बता रहा है। भाई थोड़ा सा बेदार हो जाएं। उस दहरिये ने कहा कि वो मदीने वाला जो जिस खुदा का तारुफ करवा रहा है वो खुदा देखने में कैसा लगता है? उसने कहा जिसका तारुफ वो करवा रहा है वो तो नजर ही नहीं आता। भाई है तवज्जो आपकी? कहते हैं जी शिया तबलीग नहीं सुनते। मैं सदके जाऊं, आप कैसे सुन रहे हैं? कहा वो देखने में कैसा हो? कहा वो तो नजर ही नहीं आता। कहा जो नजर आता है हमें उस पे यकीन नहीं है, और जिसका नजर ही नहीं आता वो फिर भी तबलीग कर रहा है। कहते मेरे दिल में आरज़ू हुई कि जो ना देख कर यकीन की मंजिल पे फाइल है, यकीनन हकीकत है। कहते सफर शुरू हुआ, मुख्तसर करूं, मदीना पहुंचा। हक तो ये बनता था 1.5 घंटा लगा, 1.5 घंटा पड़ता, लेकिन नहीं,
जितना थोड़ा पढ़ेंगे न्याज उतनी ज्यादा लेंगे। सलावत पढ़ो आले मोहम्मद की जात पे। कहते दहरिया मदीना पहुंचा, लोगों को सलाम अलैकुम सलाम। एक जगह चंद बंदे बैठे थे। कहा ना तू शक्ल से मक्की है ना मदनी है, कौन है? कहा मैं मुसाफिर हूं। क्यों आया है? उस बंदे से मिलना है जो ना देखे खुदा की तबलीग करता है। उन्होंने कहा वो तो दुनिया छोड़ चुके हैं। रोना शुरू किया दहरिये ने। वो जो बैठे हुए थे ना, उनमें से एक बंदे ने कहा ना रो, तू वजह बता। वो समझे शायद कोई माल लाया हो। नहीं तेरी चुप के सदके, रोजा रखा हो चुप का तो मैंने कोई तुड़वाना है? भाई अफ्तार तो वक्त पे होगा, और वक्त भी आयशा इंशाल्लाह तब ही होगा जब मैं चाहूंगा। बोलेंगे तो छोड़ूंगा। कहा कि कोई मसला है? जी बहुत बड़ा मसला है। कहा बताइए। हम भी तो साथ साथ थे, हम भी तो उनके साथ रहते थे, मसला बता। उसने कहा जिसे तुम सजदा करते हो वो खुदा अला कुल्ले शैइन कदीर है। तर्जमा कर दूं, बच्चे भी समझ जाएं। दहरिया पूछ रहा है उन लोगों से जो बाद अद रसूल एक जगह जमा थे कि जिसे तुम सजदा करते हो वो हर काम करने की ताकत रखता है? उन्होंने कहा हां रखता है। उसने कहा मेरा दूसरा सवाल है कि अगर ताकत रखता है तो दूसरा खुदा बना सकता है? उन्होंने कहा ये अजीब मसले में फंस गए। अगर कहते हैं बना सकता है हसनैन शाह जी, तो फिर ये कहेंगे कि अगर बना ले तो फिर वहदाहु ला शरीक तो ना रहा। हाय हाय, तवज्जो नहीं फरमा रहे आप। अगर कहते हैं वो बनाने की ताकत रखता है, वो बना सकता है, तो फिर ये दहरिया कहेगा कि फिर वो वाहिद तो ना हुआ। क्या करें? वो जो शरीर था ना, उसने कहा मारो, मारकर बाहर निकाल दो। पहले दिन समझ में नहीं आया। तशद्दुद वहां है जहां दावा हो दलील ना हो। नहीं तवज्जो की आपने। भाई अभी भी प्रोफेसर मारेगे, डॉक्टर मारेगे, तबीब मारेगे, आलिम मारेगे, जाकिर मारेगे, अरमान नहीं, शहादत हमारा विरसा है। लेकिन इतना तो दुनिया को पता चल जाए हम जिस अकीदे पे हैं दावे के साथ दलील है। जहां कलाशनकोफ है वहां दावा है, दलील नहीं है। कहा मारो, धक्के देके बाहर निकालो। दहरिये को मारा, बस 2 मिनट। दहरिया बाहर निकल गया। अब दरवाजे पे खड़ा है, रो रहा है। किसने देखा? जिसकी ड्यूटी हसनैन के बाबा ने मस्जिद में लगाई थी। हाय हाय, करीबा के कहा वाए हो तुम पे। लोग रोते आते हैं, हुसैन के नाना के शहर से मुस्कुराते जाते हैं। रो रहा है। उसने कहा मेरी मजबूरी है। मेरे सवाल थे जवाब नहीं मिला। कहा आओ उस दरवाजे पे ले जाऊं जो खुदा को जानते हैं। तेरी चुप के सदके। उसने कहा कोई दरवाजा है? कहा मैंने मुस्तफा से सुना था, वो फरमा रहे थे खुदा क्या है या मुस्तफा जाने या मुर्तजा जाने। हैदरी सुलेमान आगे है, दहरिया पीछे। जिस दरवाजे पे मुस्तफा कुरान पढ़ते थे, दस्तक दी। अंदर से आवाज आई सुलेमान दहरिया जवाब लेने आया है। कहा दहरिया सवालों के जवाब? जी मौला। दरवाजा बंद है। अंदर से आवाज आई हम इसके सवाल भी जानते हैं, इसके जवाब भी जानते हैं। कहा मौला फिर सवाल और जवाब बताइए। फरमाया यहां नहीं वहां रखो उलमा के सर पे कुरान।
क्यों कहा यहां नहीं वहां? फरमाया अगर यहां बता दूं ये तो समझ जाएगा, वहां वालों की जहालत कौन खत्म करेगा? कहा इसे ले जाओ, वहां अली आते हैं। सुलेमान ने दहरिये को पकड़ा, फिर उन लोगों के पास न जगह नाम लेने की जरूरत है न बंदों के नाम लेने की। नाम 14 के जो प्यारे हैं, हमें इनसे फुर्सत मिले तो किसी और का नाम लें। अब उन लोगों ने देखा कि सुलेमान दहरिये को पकड़ के ले आया है। सुलेमान क्यों लाया है? कहा लाया नहीं, भेजा गया है। किसने भेजा? अबुल हसन ने। खुद कहां है? जी आ रहे हैं। अब देखना मेरी तरफ है, मंजर बनाना मेरा काम है, दुआ आप करेंगे। दहरिया भी खड़ा है, सुलेमान भी। अली का कदम दहलीज से एक अंदर है एक बाहर। ना चाहते हुए मिंबर वाले से मिंबर छूटा। चलते हुए हसनैन के बाबा मिंबर पे बैठ के पहली आयत पढ़ी, जा अल हको व ज़हक़ल बातिलो इन्नल बातिला काना ज़हूका। लोगों हक आ गया है। मिंबर पे बैठे, कहा दहरिये तेरा सवाल था कि हमारा खुदा कुदरत रखता है? उसने कहा जी यही सवाल था। फरमाया हमारा खालिक अला कुल्ले शैइन कदीर है। मेरे मौला ने फरमाया तेरा दूसरा सवाल है, अगर ताकत रखता है तो दूसरा खुदा बना सकता है? उसने कहा जी बना, यही सवाल था। मेरे मौला ने फरमाया एक नहीं 2 बना सकता है। तवज्जो नहीं कर रहे आप। अली फरमा रहे हैं हमारा खुदा एक खुदा नहीं 2 बना सकता है। वो जो जिसने कहा था ना मारो, उसने कहा या अली क्या कह रहे हैं? फरमाया 4 बना सकता है। उसने कहा अबुल हसन, फरमाया 8 बना सकता है। मौला क्या फरमा रहे? फरमाया 16 बना सकता है। उसने कहा मौला क्या? फरमाया 32। खड़ा हो गया, कहने लगा क्या फरमा रहे हैं? फरमाया 64 बना सकता है। कसम है आले मोहम्मद की अजमत की, हसनैन के बाबा ने कहा अगर मुझे डर ना होता कि ये वहीं चला जाएगा, यहां की मिट्टी है, तो फिर मैं बात और बढ़ाता। फरमाया रुक जा, दहरिये से ज्यादा तेरे ईमान का शक है। कहने लगा मेरे? फरमाया 64 नहीं 70 बना ले, लेकिन याद रखना जो बनाने वाला है खालिक वो ही रहेगा। जिनको बना रहा है वो उसकी मखलूक रहेंगे, खालिक नहीं। बनाने वाला खालिक है। अली ने अल्लाह को अल्लाह मनवाया। मस्जिद में अली के हुसैन ने अल्लाह को अल्लाह मनवाया, अकबर के सीने में फल बरछी का देख के। अल्लाह अकबर। कोई लंबा चौड़ा मजमून नहीं, फकत 1 मिनट की हाजिरी। मौला का मदा खान तशरीफ फरमा है। मकसद बाहर में मौला के रजिस्टर में हमारा भी नाम आ जाए कि हम मौला तेरी उस दादी को रोते रहे जिसने 18 साल बुरकों में पाला था। अल्लाह अकबर। करबला में सबसे बड़ा नुकसान हुसैन का अली अकबर है। 2 लाशें बड़ी मुश्किल से उठाए हैं गरीब ने, एक अब्बास एक अली अकबर। किताब बताता चलूं रवायात आज़ा, कहते हैं अकबर की लाश पे आया है तब भी नेज़े खा के
अब्बास की लाश के टुकड़े उठाए हैं तब भी नेज़े खा के। लेकिन मेरे बुजुर्गों, जब जवान की लाश पे आया है ना, मंजर क्या था? दुआ मांगो किसी का सेहरों वाला ना मर जाए। बड़ा मुश्किल है उस मां बाप का जिसकी बेटे की दाढ़ी नहीं आई हो। अल्लाह अकबर। जब आए हैं ना जवान के पास, मंजर क्या है? एक हाथ जवान का सीने पे, एक हाथ पेशानी पे। बाबा मेरा सलाम। गरीब ने कहा अकबर तूने भी गरीब समझा है? अकबर मुझे दो हाथों से सलाम क्यों नहीं किया? तड़प के हम शक्ले पैगंबर कहते हैं बाबा, बाबा दूसरे हाथ के नीचे तेरी गुर्बत का सामान है। बाबा तेरी इमामत की कसम है, फल निकाला नहीं सीने में तोड़ा है। अल्लाह अकबर। अज़ादारों, जब कहा ना सीने में तोड़ा है, कहते थे हम देखेंगे कितना साबर है बतूल का बेटा। अज़ादारों, जब सबर का नाम आया ना, बिस्मिल्लाह पढ़ के शबीर ने बर्छी में हाथ डाला, मेरे बुजुर्गों हिलावा दिया। अकबर ने करबला की जमीन हिली। अकबर ऐसा कहते बाबा जमीन नहीं आसमान हिल रहा है। अज़ादारों, शहजादा कहते बाबा, बाबा जो बर्छी तेरे अकबर को लगी है ना, उसके 3 मुंह हैं। बाबा 2 मुंह अकबर की पसलियों में फंस गए, एक अकबर के जिगर में। बाबा ये ऐसे नहीं निकलेगा। कैसे निकलेगा? बाबा एक जानू रखे अकबर के सीने पे। बाबा एक हाथ से नादी अली पढ़ के खींचे। मेरे बुजुर्गों, टिल्ला करबला पे नबियों की कतारें थी। हुसैन ने दाया जानू रखा अकबर के सीने पे, फल बर्छी में हाथ डाला। अज़ादारों, पहला हिलावा दिया। इब्राहिम ने इस्माइल को कहा आ इस्माइल हम चले, हम और हैं करबला वाले और। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू।